हेलो फ्रेंड, तो जितने भी बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं वो हिंदी का पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड परीक्षा में। 24 फरवरी को उनका पेपर है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो जो उनके लिए होने वाला वो अंतिम वीडियो, क्योंकि इस तरह का वीडियो कोई देता नहीं है। ये जो है ये वीडियो ये आपको बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 अंक पक्का दिलाएगा। इसी प्रकार आपको तैयारी करके बोर्ड परीक्षा में जाना है, जिससे आपको 100 में 100 नंबर पक्का चला जाए, एक भी नंबर ना कट पाए। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए पढ़कर जाना होगा, जिससे आपका बोर्ड परीक्षा में एक भी अंक ना कटे और आप हिंदी में पूरे के पूरे नंबर पाएँ। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद में है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने टॉपिक पढ़ना है, कौन सा बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, कौन सा बहुविकल्पीय भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बताऊंगा प्यारे बच्चों। तो बस करना क्या होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12 हिंदी 2025 के लिए यही मात्र 20 टॉपिक को पढ़कर जाना है। जो टॉपिक अभी मैं बता रहा हूँ यही सी टॉपिक को आपको 20 टॉपिक को बोर्ड परीक्षा में पढ़कर जाना है। इससे बाहर कुछ नहीं बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आप देख लीजिएगा और बच्चे लिख कर आ भी रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे, पक्का ये टॉपिक आएंगे। इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये 10 में 10 मार्क पक्का है। जो मतलब जैसे कि सबसे पहले होता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, जो कि आपका 10 नंबर का होता है। गद्यांश और पद्यांश मिलाकर 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। ये आपका पहला टॉपिक हो गया प्यारे बच्चों। पहला टॉपिक आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों? तो यहाँ से आपका पहला टॉपिक जो हो गया प्यारे बच्चों वो हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पीय प्रश्न में दो चीज़ें पूछी जाती है। कितनी चीज़ें पूछी जाती है प्यारे बच्चों? दो चीज़ें आपकी पूछी जाती है। पहला पूछा जाता है आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला, और दूसरा देखिए पहला हिंदी में आपको देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में 10 नंबर का आता है। एक आता है गद्यांश और एक आता है पद्यांश। गद्यांश में आपके प्यारे बच्चों जो रहते हैं वो आते रहते हैं 5 नंबर के अंक, पद्यांश में भी आपके 5 अंक के, टोटल मिलाकर 10 नंबर के आपके जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। कितने अंक के पूछे जाते हैं? 10 नंबर के पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहला टॉपिक है बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, जो कि आपका 10 नंबर में आएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर बच्चों, दूसरा आपसे लोगों का महत्वपूर्ण पद्यांश आता है। क्या आता है फिर बच्चों? महत्वपूर्ण पद्यांश आता है। क्या आता है? महत्वपूर्ण गद्यांश आता है। क्या आता है फिर बच्चों? महत्वपूर्ण गद्यांश आता है। ये गद्यांश आपका 12 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है फिर बच्चों? 12 नंबर का रहता है। 12 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। और इस गद्यांश में कौन कौन सा गद्यांश इंपॉर्टेंट है फिर बच्चों? तो आप लोग भी पेपर उठाकर देख सकते हैं, कोई सा भी पेपर उठा लीजिए फिर बच्चों। तो जो पेपर पूछा जाता है वो राष्ट्र का स्वरूप, रॉबर्ट नरसिंह होम, अशोक के फूल, ये 3 लेखक का है। ये 3 गद्यांश है, जो कि बोर्ड परीक्षा में एक ना एक गद्यांश हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। इसमें से एक ना एक गद्यांश हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कोई सा भी पेपर आप लोग उठाकर देख लीजिए, ये तीनों गद्यांश में से कोई एक ना एक गद्यांश पूछा जाता है, जो कि आपका बोर्ड परीक्षा में 12 अंक का होता है। कितने अंक का होता है फिर बच्चों? 12 नंबर का। समझ में आया? तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। उसके बाद में दूसरा है कन्हैयालाल मिश्रा, जिसके रॉबर्ट नरसिंह होम, जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी हैं। और तीसरा है अशोक के फूल, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन तीनों को पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब आपका 12 नंबर फाइनल हो गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई जब 12 नंबर मिल रहा है तो क्यों ना हम तैयार करके जाए। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है, तीसरा टॉपिक जो आता है फिर बच्चों, तीसरा टॉपिक जो आता है वो आता है महत्वपूर्ण पद्यांश। क्या आता है फिर बच्चों? महत्वपूर्ण पद्यांश आता है। क्या आता है? महत्वपूर्ण पद्यांश आता है। अब गद्यांश भी 12 नंबर का है, तो जाहिर सी बात है कि पद्यांश भी आपका कितने नंबर का होगा? 12 नंबर का होगा। तो 12 नंबर का पद्यांश भी पूछा जाता है। गद्यांश भी और पद्यांश भी 12 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन सा चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। तो पवन दूतिका जो है, पहला चीज़ें हैं पहला चीज़ें क्या है बच्चों? पवन दूतिका। क्या है बच्चों? एक सेकंड मैं चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको दिखे। पहला पवन दूतिका, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। दूसरा है गीत श्रद्धा मनु, पहला गीत श्रद्धा मनु है, ये किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद का है।
और तीसरा केकई का अनुताप, जिसके लेखक जिसके कवि मैथिली शरण गुप्ता जी हैं। तो देखिए इन तीनों में से कोई एक ना एक पद्यांश बोर्ड परीक्षा में टपक पड़ता है, और जब आप अगर पढ़कर नहीं जाते तो आप लिख नहीं पाते, फिर कहेंगे सर आपने बताया था हम नहीं पढ़ कर गए थे। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ये चीज़ें आपको पढ़कर जानी है। मतलब ऐसा नहीं सब पढ़कर जाओ, वो आपकी अच्छी बात है, बट हाँ ये टॉपिक को नहीं छोड़ कर जाना, इस टॉपिक को नहीं छोड़ कर जाना। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ सकते हैं, बस इस टॉपिक को नहीं छोड़ कर जाना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये अब देखते हैं आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए चौथा कवियों का जीवन परिचय। फिर बच्चों कवियों का जीवन परिचय आपका 5 नंबर का आता है। जैसे 2 से 3 कवि का जीवन परिचय दे देगा, 2 से 3 कवि का जीवन परिचय दे देगा। फिर बच्चों तो उसमें आपको लिखना रहता है केवल एक, कितना जीवन परिचय लिखना है, कैसे जैसे कवि के जीवन परिचय में जो इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है फिर बच्चों वो जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का हो गया। ये आपका जो है फिर बच्चों इंपॉर्टेंट जीवन परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय का हो गया। ये कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी 100% की गारंटी, कोई नहीं रोक सकता 5 नंबर लाने से। तो ये तो कवि का जीवन परिचय हो गया। अब लेखक का भी जीवन परिचय इसी प्रकार देख लेते हैं कि कौन सा लेखक का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। लेखक में आप सभी लोग वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। इन तीनों जीवन का परिचय जो है 5 नंबर का ये भी पूछा जाता है। ये कवि का जीवन परिचय 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आप सभी लोग भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर है देखिए, पर है पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी है फिर बच्चों, पंचलाइट कहानी है। उसके बाद इसमें जो पंचलाइट में वो उद्देश्य तथा सारांश इंपॉर्टेंट होता है। 6वां टॉपिक है फिर बच्चों बहादुर की कहानी। बहादुर की कहानी, ये सब 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं, 5 नंबर के। बहादुर की कहानी में आपका उद्देश्य तथा सारांश इंपॉर्टेंट है। और खंड काव्य भी तैयार कर लीजिए। देखिए खंड काव्य जिले वाइज के हिसाब से होता है, जैसे कौन सा बच्चा किस जिले में पढ़ रहा है, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, अयोध्या, प्रयागराज, किस जिले में, तो वो जिले वाइज के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खंड काव्य में आप लोग जैसे सरोज कुमार हो गया, मुक्तिदूत हो गया, इस प्रकार आप लोग अपने जिले वाइज के हिसाब से देख लीजिएगा। अब आ जाता है खंड खा। क्या आ जाता है फिर बच्चों? खंड खा। क्या आ जाता है फिर बच्चों? खंड खा। क्या आ जाता है? खंड खा फिर बच्चों, खंड खा। खंड खा में देख लेते हैं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट। ये आपका खंड खा है, इसमें देख लेते हैं फिर बच्चों, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। तो देखिए संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश है। क्या है फिर बच्चों? संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश है। संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश इंपॉर्टेंट है फिर बच्चों संस्कृत। तो देखिए संस्कृत भाषा या महत्वम, और दूसरा है महामना मालवीय। ये आपका इंपॉर्टेंट गद्यांश है संस्कृत के। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आपके संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश या श्लोक हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश या श्लोक हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है फिर बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुभाषित रत्नानी जातक कथा, ये आपका पद्यांश में इंपॉर्टेंट है, संस्कृत का पद्यांश हो गया। 11 नंबर का प्रश्न है फिर बच्चों, 11 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। 11 नंबर का प्रश्न है महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ हो गया, और 12 नंबर का अपठित गद्यांश हो गया, और 14 नंबर का हो गया आपका शब्द युग्म हो गया। क्या हो गया? शब्द युग्म हो गया फिर बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों शब्दार्थ। क्या है फिर बच्चों? शब्दार्थ है। 16 नंबर का वाक्य संशोधन, 17 नंबर का रस। रस में आपको पढ़ना हास रस, करुण रस, बीज रस, श्रृंगार रस पढ़ना है। और 18 नंबर का प्रश्न है मेरे बच्चों छंद, और उसके बाद में छंद में इंपॉर्टेंट है कुंडलिया छंद, दोहा छंद है। और उसके बाद में देखिए अलंकार। अलंकार में फिर बच्चों आपका इंपॉर्टेंट जो अलंकार है वो है, यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। अलंकार जो इंपॉर्टेंट है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा, रूपक अलंकार हो गया। पत्रलेखन, पत्रलेखन में आपको ये सारी पत्रलेखन को तैयार कर लेना है। जैसे पहला पत्रलेखन, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए, या किसी बैंक को अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए पत्र लिखिए। 21 नंबर का निबंध लेखन में आपको तैयार कर लेना है। ये आपको निबंध तैयार कर लेना है, इसमें से एक निबंध फंस जाएगा, ये तो 100% की गारंटी है। पर्यावरण प्रदूषण और समाधान, आतंकवाद और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, आज़ादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। क्लियर होगा तो वीडियो को पसंद आया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो से टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।